एवरीवन, हम बीकानेर का जो राठौड़ वंश है उसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। देखो, महाराजा जो सूरसिंह है उसका शासनकाल 1613 से 1631 में तक उनका शासनकाल रहा। 1612 में राय सिंह की मृत्यु हो जाती है। राय सिंह अपने शासनकाल के समय से ही अपने छोटे बेटे सूरसिंह को राजा बनाना चाहता है, लेकिन उस समय मुगल सम्राट कौन था? जहांगीर था। जहांगीर राय सिंह के बड़े बेटे दलपत सिंह को राजा बना देता है। ठीक है, और दलपत सिंह क्या है कि जहांगीर के अकॉर्डिंग काम नहीं करता, इसलिए जहांगीर इसको कैद और मृत्युदंड दे देता है। पहले कैद करवा लेता है, फिर मृत्युदंड दे देता है दलपत सिंह को, और उसके बाद में राजा बनाता है सूरसिंह को। ठीक है, देखो, जब जहांगीर का बेटा खुर्रम मतलब शाहजहां जब विद्रोह कर रहा होता है तो उस विद्रोह को दबाने के लिए जहांगीर किसको भेजता है? सूरसिंह को। किसके खिलाफ? शाहजहां के खिलाफ। और इसमें सूरसिंह को सफलता भी मिल जाती है। ठीक है, जुंजार सिंह बुंदेला का विद्रोह को दबाने के लिए भी सूरसिंह को भेजता है जहांगीर। ठीक है, 1628 में। देखो, सूरसिंह जो राजा है, ठीक है, उसकी मृत्यु हो जाती है 1631 में। उसके बाद में राजा बनता है सूरसिंह का बेटा, ठीक है, कर्ण सिंह, 1631 से 1669 तक। ठीक है, देखो, 1658 से 1659 के बीच में उत्तराधिकार का युद्ध चलता है मुगल साम्राज्य के बीच में। मतलब मुगल राजा जो शाहजहां है उसके 4 बेटे होते हैं और वो चारों ही राजा बनना चाहते हैं। ठीक है, अब युद्ध चलता है, लेकिन ज्यादातर लोग जो हैं वो दारा का साथ देते हैं या किसी और शाहजहां के किसी और बेटे का साथ देते हैं। लेकिन जो कर्ण सिंह है वो तटस्थ होकर, मतलब एक जगह रुककर वो औरंगजेब का साथ देते हैं। ठीक है, इसीलिए औरंगजेब ने उनको उपाधि दी है जांगलधर बादशाह की, क्योंकि ये बीकानेर वाला जो क्षेत्र है वो जांगल प्रदेश के नाम से जाना जाता था। ठीक है, उत्तराधिकार का जब युद्ध चल रहा था तो वो किसके साथ थे? औरंगजेब के साथ थे कर्ण सिंह। ठीक है, कर्ण सिंह के दरबार में एक विद्वान हुआ गंगानंद मैथिली। गंगानंद मैथिली ने कुछ ग्रंथों की रचना की जिसमें कर्णभूषण है और काव्य डाकिनी है। ठीक है, जो कर्ण सिंह है उन्होंने भी एक ग्रंथ की रचना की थी, साहित्य कल्पद्रुम। ठीक है, तो ये हमें नाम ध्यान होना चाहिए कि साहित्य कल्पद्रुम की रचना किसने की थी? गंगानंद मैथिली। किसके समय में दरबारी विद्वान था? ठीक है, देखो, हम मतीरे की राड़ के नाम से एक इंपॉर्टेंट युद्ध को हम पहचानते हैं कि एक युद्ध हुआ था जिसमें सिर्फ एक मतीरे के लिए झगड़ा हो गया था और दोनों राज्यों के बहुत सारे सैनिक इसमें मारे गए थे। तो वो जो युद्ध हुआ था वो बीकानेर के राजा कर्ण सिंह और नागौर का राजा था अमर सिंह राठौड़, उनकी सेनाओं के बीच में ये युद्ध हुआ था। ठीक है, जाखड़िया गांव की सीमा का ये विवाद था, उसको सोल्व करने के लिए युद्ध हो गया था कि उस सीमा की जो नागौर है वहां के किसान का मतीरा लग जाता है बीकानेर के गांव में। ठीक है, तो वो गांव है जाखड़िया गांव, उसकी सीमा के लिए विवाद हो जाता है। ठीक है, उसको मतीरे की राड़ के नाम से जाना जाता है और ये युद्ध हुआ था कर्ण सिंह के शासन काल में। कर्ण सिंह की डेथ हो जाती है 1669 में। 1669 से 1698 तक राजा बनता है अनूप सिंह। ठीक है, अनूप सिंह क्या करता है कि मुगल साम्राज्य के अंदर तो ये आ ही चुके थे बीकानेर के राजा, अब ये दक्षिण में मराठों के खिलाफ कार्रवाई करता है। ठीक है, अब मराठों के खिलाफ ये कार्रवाई करता है तो औरंगजेब इससे बहुत प्रसन्न होता है और वो इसको महाराजा और माहित मरातीब की उपाधि देता है। ठीक है, अब क्या करते हैं, दक्षिण में गए हुए थे, दक्षिण में मराठों के खिलाफ तो काम करते ही हैं, लेकिन जब वापस आते हैं तो वहां से बहुत सारी मूर्तियां और बहुत सारे ग्रंथ लाते हैं। तो मूर्तियों को तो वो जो बीकानेर में जो 33 करोड़ देवताओं का जो मंदिर है वहां पर रखवाते हैं, और जो ग्रंथ जो लाए हैं उनको अनूप पुस्तकालय है, संस्कृत पुस्तकालय, उसमें रखवा देते हैं। ठीक है, ये अनूप सिंह ने कुछ संस्कृत ग्रंथों का रचना की थी जिसमें अनूप विवेक, काम प्रबोध, अनुपोदय, श्राद्ध प्रयोग, चिंतामणि और गीत गोविंद आदि की रचना इन्होंने की थी। इनके कुछ दरबारी विद्वान थे जैसे वैद्यनाथ, मणिराम, अनंत भट्ट, भाव भट्ट। ठीक है, दयाल दास ने बीकानेर राठौड़ारी ख्यात लिखी है। ठीक है, ख्यात क्या होता है? विस्तृत इतिहास होता है किसी भी जगह का। ठीक है, जोधपुर और बीकानेर के जो राठौड़ वंश है उसका वर्णन इसमें किया गया है बीकानेर राठौड़ारी ख्यात में। देखो,
अनूप सिंह का हमें पता है कि मराठों के खिलाफ काम किया। दक्षिण भारत में ये बहुत सालों तक मुगल सेना के साथ रहकर मराठों का दमन करने की इन्होंने कोशिश की। तो बीकानेर की जो चित्र शैली है उस पर दक्षिणी चित्र शैली का प्रभाव इन्हीं के समय काल में देखा गया। और जो बीकानेर चित्र शैली का जो स्वर्ण काल है वो अनूप सिंह के काल को ही माना जाता है। ठीक है। अनूप सिंह के बाद में राजा बनता है राव सुजान सिंह 1700 से 1735 तक। इनके समय में क्या होता है कि मारवाड़ का राजा अजीत सिंह होता है और नागौर का बख्तावर सिंह, ये दोनों आक्रमण करते हैं बीकानेर में, लेकिन इनको सफलता नहीं मिल पाती है। ठीक है। 1735 से 1746 तक राव जोरावर सिंह राजा बनता है। ठीक है। हुरड़ा सम्मेलन हुआ था एक। हुरड़ा सम्मेलन में इन्होंने बीकानेर का प्रतिनिधित्व किया था। तो क्वेश्चन आ जाए कि हुरड़ा सम्मेलन में बीकानेर की तरफ से कौन गया था हुरड़ा सम्मेलन में, तो राव जोरावर सिंह। अब हुरड़ा सम्मेलन कहाँ हुआ था? भीलवाड़ा में ये हुआ था। किसके लिए हुआ था? देखो, मराठा जो लोग हैं वो बार बार राजपूताना के किसी ना किसी राज्य पर आक्रमण करते रहते थे। वो जिस राज्य का साथ देते थे युद्ध में उसको भी लूटते थे और जिसके खिलाफ लड़ रहे हैं उसको भी लूटते थे। ठीक है। तो इससे राजपूताना के जो राजा थे, शासक थे, वो बहुत परेशान हो गए थे। तो इसके लिए उन्होंने क्या किया कि हुरड़ा सम्मेलन बुलाया। भीलवाड़ा में एक जगह है हुरड़ा, वहां पर 1734 में हुरड़ा सम्मेलन को उन्होंने बुलाया और उन्होंने ये डिसाइड किया कि मराठों के खिलाफ सारे जो राजपूताना के राजा हैं वो एक साथ संगठित होंगे। ठीक है। तो ये हुरड़ा सम्मेलन में उन्होंने डिस्कस किया था। तो ये हम बीकानेर का राठौड़ वंश के बारे में हमने डिस्कस किया। ओके, थैंक यू।